सोचिए जरा, एक ऐसा बगीचा जहां सामान्य से दोगुनी फसल उगाई जा सके, वो भी कम जगह में। नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि खेती की एक नई हकीकत है। आज हम इसी कमाल की तकनीक को समझने वाले हैं और इसके लिए हम सबका चहेता फल अमरूद का उदाहरण लेंगे। तो चलिए उस सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो आज की खेती के सामने खड़ा है। आबादी बढ़ रही है, जमीन उतनी ही है, तो कम से कम जमीन का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा फसल कैसे उगाई जाए? आखिर ये होगा कैसे? और इसका जवाब वो हमारी आंखों के ठीक सामने है। जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये अमरूद का एक लहलहाता हुआ बाग है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि पौधे पारंपरिक बागों के मुकाबले कहीं ज्यादा पास पास लगे हैं। बस यही है वो कमाल की तकनीक जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए इस नए तरीके को थोड़ा और करीब से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि बागवानी को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। तो इसका नाम है हाई डेंसिटी प्लांटिंग, यानी HDP। कुछ लोग इसे मेडो ऑर्चर्डिंग भी कहते हैं। इसके पीछे का आइडिया ना बहुत सिंपल है। जहां पहले पेड़ दूर दूर लगते थे, अब उन्हें एकदम पास पास लगाया जाता है। अब इसे आसानी से समझने के लिए इन दो तरीकों में फर्क देखते हैं। एक तरफ है पुराना तरीका, जिसमें पेड़ बड़े फैले हुए हैं, और दूसरी तरफ है ये नया हाई डेंसिटी वाला तरीका, जिसमें पेड़ों को छोटा और मैनेज करके रखा जाता है ताकि वो पास पास उग सकें। और असलियत में ये कैसा दिखता है, वो इन तस्वीरों में साफ है। देखिए कैसे अमरूद के बागों में अलग अलग डेंसिटी दिखाई गई है, कैसे पेड़ एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। पर यह डेंसिटी या घनत्व नंबर्स में कितना होता है, आइए देखते हैं। अगर हम सबसे ट्रेडिशनल यानी कम डेंसिटी वाले सिस्टम की बात करें तो उसमें लगभग 555 पौधे प्रति हेक्टेयर लगते हैं। ये समझ लीजिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आते हैं अगले लेवल पर। यहां प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या सीधे डबल हो जाती है, 1111। देख रहे हैं कैसे चीजें तेजी से बदल रही हैं। और अब जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड डेंसिटी है, 2222 पौधे प्रति हेक्टेयर। सोच के देखिए, शुरुआत से 4 गुना ज्यादा, उतनी ही जमीन पर 4 गुना पौधे। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे पेड़ एक साथ इतनी अच्छी तरह से कैसे उग सकते हैं, आपस में लड़ेंगे नहीं? इसका राज एक बहुत जरूरी प्रोसेस में छिपा है, जिसे कहते हैं प्रूनिंग, यानी कटाई छटाई। और ये बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि अगर पेड़ों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, तब तो वो एक दूसरे की जगह ले लेंगे, भीड़ हो जाएगी। तो फिर किसान इस चीज को रोकते कैसे हैं? इसका सॉल्यूशन है एक खास तरह की प्रूनिंग मेथड। ये बिल्कुल पेड़ों को ट्रेन करने जैसा है, ताकि वो छोटा रहे और फल ज्यादा दें। पेड़ लगाने के कुछ महीनों बाद उसके मेन स्टेम को लगभग 60-70 सेंटीमीटर की हाइट से काट देते हैं। फिर जब नई डालियां निकलती हैं तो उन्हें भी 50% तक काट दिया जाता है। बस यही प्रोसेस दोहराते रहते हैं और फिर हर साल पेड़ का साइज मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन क्या इससे सच में कोई फायदा होता है? चलिए अब सीधे सीधे नंबर्स की बात करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या कहता है। क्योंकि आखिर में तो यही सबसे जरूरी सवाल है ना, कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी पुराने तरीकों से बेहतर है या नहीं। तो आइए पता लगाते हैं। तो देखिए ये टेबल सब कुछ साफ कर देता है। ट्रेडिशनल तरीकों में जहां 12 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार होती है, HDP से वही बढ़कर 30 से 50 टन तक पहुंच जाती है, मतलब डबल से भी ज्यादा। और इतना ही नहीं, फल भी पहले साल से आने शुरू हो जाते हैं, जबकि पुराने तरीके में 2 साल लगते थे। इसके अलावा मैनेजमेंट आसान, लागत और मजदूरी कम, और फ्रूट की क्वालिटी भी बेहतर, क्योंकि छोटे पेड़ों पर धूप हर जगह अच्छे से पहुंचती है। अगर आपको लग रहा है कि 2222 पौधे प्रति हेक्टेयर बहुत ज्यादा थे, तो जरा रुक जाइए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस इनोवेशन को और भी आगे ले जाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग, जिसमें प्रति हेक्टेयर पूरे 5000 पौधे लगाए जाते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीके से लगभग 10 गुना ज्यादा है। सच में हैरान करने वाली बात है। और ये देखिए, ये असल में कैसा दिखता है। एकदम घना खेत, छोटे छोटे नए पेड़ हैं और उन पर अभी से फल लगे हुए हैं। ये इस तकनीक की जबरदस्त पावर का जीता जागता सबूत है। तो आखिर में इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिर्फ एक तकनीक नहीं है,
बल्कि ये बागवानी के बारे में सोचने का एक पूरा नया तरीका है। ये इस बारे में है कि हम एक पेड़ को कैसे देखते हैं, उसको शेप कैसे देते हैं और उसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये अमरूद के साथ किया जा सकता है, तो सोचिए और कौन से फल, सब्जियां या फसलें हैं जिन्हें हम स्पेस और ग्रोथ के बारे में अपनी सोच बदलकर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। शायद फ्यूचर की खेती का रास्ता इन्हीं सवालों के जवाब में छिपा है।